नमस्ते। नवरात्रि का महत्व बहुत गहरा और बहुआयामी है। इसे केवल एक त्योहार के रूप में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना के पर्व के रूप में देखा जाता है। इसका महत्व निम्नलिखित पहलुओं में समझा जा सकता है। 1. धार्मिक और पौराणिक महत्व, रिलीजियस एंड मिथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। बुराई पर अच्छाई की विजय। नवरात्रि का सबसे बड़ा संदेश बुराई पर अच्छाई की जीत है। इसकी सबसे प्रसिद्ध कथा देवी दुर्गा द्वारा राक्षस महिषासुर के वध की है। महिषासुर ने अपने आतंक से तीनों लोकों को त्रस्त कर दिया था। तब सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिलाकर माँ दुर्गा को जन्म दिया। माँ दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिनों तक भयंकर युद्ध किया और 10वें दिन, जिसे विजयदशमी या दशहरा कहते हैं, उसका संहार किया। ये 9 रातें नवरात्रि उसी विजय की तैयारी और शक्ति की आराधना का प्रतीक हैं। भगवान राम की शक्ति पूजा। एक अन्य मान्यता के अनुसार लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान श्री राम ने विजय की कामना से देवी दुर्गा की 9 दिनों तक पूजा की थी, जिसे शक्ति पूजा कहा जाता है। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया था। 2. आध्यात्मिक महत्व, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। आत्मशुद्धि और अनुशासन। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत, उपवास, ध्यान और मंत्र जाप का विधान है। इसका उद्देश्य केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धि भी है। ये समय आत्मसंयम और अनुशासन सीखने का होता है। आंतरिक राक्षसों का नाश। महिषासुर केवल एक बाहरी राक्षस नहीं, बल्कि हमारे भीतर मौजूद बुराइयों जैसे अहंकार, क्रोध, लालच, मोह और ईर्ष्या का भी प्रतीक है। नवरात्रि की साधना इन आंतरिक शत्रुओं पर विजय पाने की प्रेरणा देती है। शक्ति की उपासना। नवरात्रि नारी शक्ति और सृजन की ऊर्जा शक्ति का उत्सव है। देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करके भक्त अपने भीतर की दिव्य ऊर्जा को जागृत करने का प्रयास करते हैं। 3. नवदुर्गा के 9 स्वरूपों का महत्व। नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के एक विशेष स्वरूप की पूजा की जाती है, जो जीवन के अलग अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1. पहला दिन प्रतिपदा, माँ शैलपुत्री, स्थिरता और दृढ़ता की देवी। 2. दूसरा दिन द्वितीया, माँ ब्रह्मचारिणी, तप और संयम की देवी। 3. तीसरा दिन तृतीया, माँ चंद्रघंटा, शांति और वीरता की देवी। 4. चौथा दिन चतुर्थी, माँ कूष्मांडा, सृष्टि की ऊर्जा की देवी। 5. पांचवा दिन पंचमी, माँ स्कंदमाता, मातृत्व और वात्सल्य की देवी। 6. छठा दिन षष्ठी, माँ कात्यायनी, विवाह और साहस की देवी। 7. सातवां दिन सप्तमी, माँ कालरात्रि, नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली। 8. आठवां दिन अष्टमी, माँ महागौरी, पवित्रता और शांति की देवी। 9. नौवां दिन नवमी, माँ सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों और ज्ञान की देवी। 4. सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व। एकता और सामूहिकता। ये त्योहार पूरे भारत में और दुनिया भर के हिंदुओं द्वारा बड़े उत्साह से मनाया जाता है। जगह जगह पंडाल सजते हैं, जागरण और कीर्तन होते हैं। ये लोगों को एक साथ लाता है और सामाजिक एकता को मजबूत करता है। लोक कला और परंपरा। गुजरात और अन्य राज्यों में गरबा और डांडिया रास का आयोजन होता है, जो इस त्योहार का एक जीवंत और रंगीन पहलू है। ये संगीत, नृत्य और परंपरा का अद्भुत संगम है। नारी शक्ति का सम्मान। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। अष्टमी या नवमी के दिन छोटी बच्चियों को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें भोजन कराया जाता है और उपहार दिए जाते हैं। ये समाज में स्त्रियों के सम्मान का प्रतीक है। 5. मौसमी महत्व, सीजनल सिग्निफिकेंस। शरद नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि दोनों ही त्योहार ऋतुओं के संधिकाल, बदलाव के समय में आते हैं। इस समय मौसम में बदलाव के कारण बीमारियां होने की आशंका बढ़ जाती है। आयुर्वेद के अनुसार इस दौरान रखा गया व्रत और सात्विक भोजन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। संक्षेप में, नवरात्रि केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं है, बल्कि ये शक्ति, भक्ति, आत्मशुद्धि, सांस्कृतिक एकता और बुराई पर अच्छाई की विजय का एक महान उत्सव है।